बाबा जी की कथा में यहाँ से आरंभ करता हूँ कि बाबा जी जो हैं एक कार्तिकेय स्वामी के अवतार माने गए। भोले शंकर के दो पुत्र हुए, बड़े कार्तिकेय स्वामी जी और छोटे गणपति जी। एक बार भोले शंकर जी ने एक शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम रहेगा उसकी शादी रिद्धि सिद्धि से कर दी जाए। तो कार्तिका का वाहन जो है वो मोर है, उसकी सवारी की और सृष्टि का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। परंतु गणपति ने सोचा कि मेरी मुझसे की सवारी है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने माता पिता की परिक्रमा के लिए और प्रथम रहे, और जितनी देर तक कार्तिकेय स्वामी जी वापस कैलाश लौटे उतनी देर तक छोटे भाई गणपति की शादी हो चुकी थी। तो गणपति कार्तिकेय स्वामी ने सोचा कि अब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो इन्होंने जो था घर छोड़ दिया और शिव महिमा का गुणगान करते रहे। हजारों साल तक इन्होंने तप किया। एक दिन भोले शंकर की माया द्वारा इनको घर की याद आने लगी। ये घूमते घूमते जो थे मानसरोवर झील के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक धर्मो नाम की बुढ़िया रहती थी, उसकी आश्रम था वहां। तो उसको जानबूझकर पूछने लगे कि हे माता, हमें जो है वो कैलाश का मार्ग बताइए। तो जो धर्मो नाम की बुढ़िया थी वो कहने लगे कि दुनिया में कोई कैलाश का मार्ग नहीं जानता, परंतु माता पार्वती जो है वो सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए मानसरोवर झील पे आती है, वही कैलाश का मार्ग जानती है। तो ऐसा हुआ 12 घड़ियों तक जो था उस धर्मो नाम की बुढ़िया के आश्रम में इन्होंने विश्राम किया। जब सुबह 4 बजे का समय हुआ तो माता पार्वती स्नान करने के लिए पहुंच गई। उसने कुछ वस्त्र उतार कर रखे हुए थे। तो जब वो स्नान करके हटी तो उनके वस्त्र वहां पे नहीं थे। तो उसने कहा, कौन दुष्ट पापी है जिसने घोर अपराध किया है। तो उन्होंने आवाज दी कार्तिकेय स्वामी ने कि माता, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझे वचन दो, कैलाश ले चलोगी। तो माता ने सोचा कोई दैत्य शक्ति ना हो। उसने गंगा का पानी लिया और छींटा मारा और छोटा सा बालक बना दिया, अंगुली से पकड़ा और कैलाश ले गए। वहां पर भोले शंकर जी समाधि में लीन थे। वो मुस्कुराने लगे कि हे पार्वती, तू भोली की भोली रह गई, अपने कार्तिकेय को नहीं पहचान पाई। जाओ, मैं इसको वरदान देता हूँ, अगर आज इसको बालक रूप में देखना चाहती हूँ तो सदा ये बालक ही रहेंगे। उनको वरदान हो गया और ये आलोक हो गया। दूसरा जन्म इनका गुजरात के अंदर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। छोटी आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम में दीक्षा ली। वहां उत्तीर्ण होने के पश्चात जो था इन्होंने अमरनाथ में धूना लगाया। वहां पर इसको पिछले जन्म की सारी सिद्धियां याद आने लगी। तो ये घूमते घूमते इसी स्थान पे पहुंचे। तो जो धर्मो नाम की बुढ़िया थी उसने एक बार शरीर त्यागने के पश्चात दोबारा शरीर धारण करने के बाद दोबारा बूढ़ी हो चुकी थी। इतना समय बीच में बीत गया। तो बाबा जी यहाँ पर आए और अलख जगा दी माता रत्नों के घर में। तो उनको कहने लगे कि माता भिक्षा लेके आई। उन्होंने कहा, माता, मुझे भिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास नौकर रख लो। तो माता कहने लगी कि मुझे नौकर की कोई जरूरत नहीं। तो बाबा जी ने कहा, काम नहीं बना। उन्होंने कहा, चाकरी पे रख लो, अर्थात तो रोटी पे रख लो। तो माता कहने लगी, ठीक है, रह जाओ, मेरी गऊओं को चराया करो और रोटी लस्सी खा लिया करो। तो 12 साल तक बाबा जी माँ की गऊओं को चराते रहे, बदले में वो खाने को लस्सी रोटी देती रही। जब 12 साल का समय पूरा हो गया तो बाबा जी ने यहाँ पर एक कौतिक रचाया। कौतिक मीन्स खेल रचाया। जितने भी किसान थे उनकी फसलें ऐसे दिखाई देने लगी जैसी सारी की सारी गऊओं ने चर ली। वो इलामा लेके माता के घर में आए कि आपका जो ग्वाला है वो ठीक ढंग से गऊओं नहीं चराता है, पूरा दिन गुरुने के नीचे बैठकर भक्ति करता रहता है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गुरने का वृक्ष है, वहां पर बाबा जी को वो तपस्या स्थली माना जाता है। तो वहां पर जाते और भक्ति में बैठ जाते, गऊएं चरती रहती। जब जिम्मेदारों ने शिकायत की कि आपका जो ग्वाला ठीक ढंग से गऊएं नहीं चराता, तो माता ने जो भी पुत्र के लिए, माता कोई भी माँ हो पुत्र को बोलने से झिझकती नहीं है, तो जो मुंह में है वो बोल सकती है, अलाउड है उसके लिए। तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि मैंने आपको भक्ति करने के लिए नहीं रखा हुआ है, मैंने आपको गऊएं चराने के लिए रखा हुआ है। आप मुफ्त की लस्सी रोटियां खाते हो, आप
जो मुंह में आया वो बोला। बाबा जी बहुत परेशान हुए और खड़े हुए हाथ जोड़ के कि माता जी मेरी भक्ति संपूर्ण हो गई, अब मैं चला जाऊंगा। और रही बात फसलों की, तो इन किसानों को कहो कि अपनी फसलों को देखो, वो वैसी की वैसी हरी भरी थी। किसान आए कि हमें जो है माफ़ कर दो, हमारी फसलें तो वैसी की वैसी है। तो माता भी ने हर कुछ बालों को कहा था, वो भी शर्मिंदा हो गए और वो भी क्षमा मांगने लगे। तो उन्होंने कहा माता जी क्षमा मांगने की बात नहीं, मेरा और आपका संबंध इतना था सो पूरा हो गया, अब मैं चला जाऊँ। फिर माता जी बहुत विलाप करने लगे कि बेटे मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। तब बाबा जी ने कहा कि गुरुनाथ झाड़ी में अपना डेरा लगाऊंगा मैं, आप गऊओं को यहाँ से भेज दिया करो और चर कर वापिस आ जाया करेंगी। मैं कहानी को पीछे जो मोड़ता हूँ कि जब फसलें हरी भरी दिखाई और उसके बाद जो रोटी का महीना मारा था वो यहाँ पर चिमटा गाड़ा था और उसमें लस्सी प्रकट की थी और पेड़ में रोटियां दर्शा दी थी। फिर भी जब गुरुनाथ झाड़ी में गऊओं को ले जाते, यहीं से छोड़ देती और वो वहीं पे भक्ति करती और शाम को चरकर वापस आ जाती। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, गऊएं जाती और चरकर वापस आ जाती। परंतु बाबा जी गुरुनाथ झाड़ी के नीचे ही तपस्या करते। एक दिन गोरखनाथ जी भोले शंकर के दर्शन करने के उपरांत दक्षिणी भारत की ओर हवा के मार्ग से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नीचे छोटी आयु का बालक सूर्य के भांति उसका तेज चमक रहा है, तो वो नीचे उतर। साधु समाज में भी जलन चलती हर जगह है। तो उन्होंने कहा कि इतना छोटी आयु का बालक और इतनी घोर तपस्या, क्यों नहीं इसको अपना शिष्य बनाकर साथ ले चले। तो यहाँ लख जगाई। उन्होंने कहा महात्मा जी आपकी क्या सेवा की जाए। उन्होंने कहा कि सारी मंडली मेरी भूखी है, इसको भोजन की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, परंतु महात्मा जी मैंने गऊएं पाली, में आपको दूध पिला सकता हूँ। तो गोरखनाथ जी बहुत चंबे में पड़ गए कि 360 साधुओं को दूध पिलाने की हिम्मत कर रहा है बालक। तो उन्होंने बीच में एक कड़ंगा दे दिया कि मुझे अवसर गांव का दूध चाहिए, अर्थात बिना बेही गौ का दूध चाहिए। तो बाबा जी ने कहा मुझे मंजूर है। तो उन्होंने गोरखनाथ से चिप्पी ली और गौ माता के नीचे रखी, ऊपर से थापी मारी और नीचे दूध से भर दी। कहा पियो। कहते 360 साधुओं ने पी, परंतु वो खत्म नहीं हुई। फिर गोरखनाथ के अंदर लालच पैदा हो गया कि इस बालक को नाथ बनाओ और साथ ही ले चलो। तो तभी इनके कानों में त्रिशूली डाल दी और जब वहां खून की जगह दूध की धारा बहने लगी, तब इनका नाम दूधाधारी पड़ा। और जब भी त्रिशूली को बाहर निकालते छेद पूरे हो जाते। फिर गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि पकड़ो और साथ ही ले चलो। तब इन्होंने अपने वाहन को याद किया, वहां पर मोर प्रकट हुआ और उस पर सवारी होकर धौलगिरी पर्वत पे चले। वहां पर राक्षस नहीं था, बाद में राक्षस आया, वाद विवाद हुआ बाबा जी का और राक्षस का। तो राक्षस बाबा जी से हार गया और उस गुफा को छोड़ने लगा। तब कहा कि इस गुफा को मत छोड़िए, कलयुग के अंदर जब भी मेरे नाम की पूजा होगी तो श्रद्धालु मेरे लिए वैष्णव भोजन लाया करेंगे और आपके लिए बकरे लाया करेंगे। जिनकी भी भक्तों की मनोकामना पूरी होंगी, बच्चों की शादियां होंगी, जिनके घर में पुत्र होंगे, वो आपको बकरा लेकर और मेरे लिए झंडा और प्रसाद लेके आया करेंगे। तो आज भी ये प्रथा चली हुई है, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो बाबा जी के लिए झंडा और प्रसाद लेके आते हैं और राक्षस के लिए बकरे चढ़ाते हैं। परंतु बलि प्रथा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसको आशीर्वाद दिया था बाबा जी ने राक्षस को कि आपको बकरे की मह के साथ गुजारा करना होगा, बलि प्रथा यहाँ नहीं होगी। तो यहाँ आज भी बलि प्रथा नहीं है। और फिर मैं कहानी का मुख पीछे मोड़ता हूँ। जब बाबा जी ने यहाँ से उडारी मारी थी तो गोरखनाथ ने कहा था कि मेरी मंडली में कोई ऐसा शिष्य है जो इस बालक का हवा के द्वारा मार्ग के द्वारा इसका पीछा करे। तो राजा भर्तृहरि बहुत प्रिय शिष्य हुए गोरखनाथ के। उन्होंने कहा था गुरु जी मुझे आदेश दीजिए, मैं इस बालक का पीछा करूंगा। तो कहते कई महीनों तक इस धौलगिरी पर्वतों पे राजा भर्तृहरि घूमते रहे, परंतु बाबा जी की कोई सुध नहीं लगी। एक दिन बाबा जी को राजा भर्तृहरि के ऊपर दया आ गई। कहता मुझे पकड़ने के लिए आया कि मेरे दर्शन करने के लिए। तब राजा भर्तृहरि ने कहा था कि प्रभु मैं पकड़ूंगा तो क्या, परंतु मुझे एक बार दर्शन दे दो, गुरु ने भेजा हुआ है। तो वो कहते इन्हीं के संग जो था राजा भर्तृहरि ने वहाँ पर तपस्या की थी और राजा भर्तृहरि को अपने सिर से ऊंचा स्थान दिया था बाबा जी कि जो मेरी भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनको मैं अपने सिर से ऊंचा स्थान देता हूँ। इन्हीं तुच्छ शब्दों के साथ कहानी समाप्त करता हूँ। जय बाबा जी। तो आपने पुजारी जी से यहाँ छातलाई की कथा सुनी,
अब हम पुजारी जी को प्रणाम करते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रखे। जय।